स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नवी मुंबई मुंबई और नवी मुंबई की यूनिट की तरफ से प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई, जिसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं ऑनलाइन, उसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी आप लोग सभी लोग ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ और फॉर्म अप्लाई करने के लिंक भी हम शेयर कर देते हैं सभी वीडियोज़ की। तो यहाँ पे आते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सबसे नीचे आप आएंगे, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे आप क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, फिर वेरीफाई करना ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, पेमेंट करना। सब कुछ करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो 12 जनवरी से स्टार्ट है और 25 जनवरी 2026 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप जब ओपन होगा यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपसे दो चीज़ें मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम इंटर करना है। नेक्स्ट आपको अपनी मेल आईडी इंटर करनी है। इसके बाद एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड को कंफर्म करके आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आएगा वेरीफाई और ईमेल एड्रेस। एक आपके ईमेल पे लिंक जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। इस तरह का मेल आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है, ईमेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ आप देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई लिंक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए लिख के भी आ रहा है कि आपको कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे इस तरह आपके सामने पेज रहेगा। आपको सिंपल यहाँ पे नीचे आना है और कैंडिडेट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। अब कैंडिडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पे 9 स्टेप्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो अपना पर्सनल डिटेल आपको एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे फादर्स नेम आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम एंटर करना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस। फिर आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेने के बाद आगे बढ़ना है और अगला ईमेल एड्रेस आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना एड्रेस एंटर करना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सिटी। अब सिटी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अपना पिन कोड आपको एंटर करना है। नेशनलिटी आपकी आ जाएगी। कैटेगरी आपकी रिजर्व है, SC ST OBC जो भी आप है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हम SC इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको आगे दिखा सकें कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा या नहीं। रिलीजन आपको यहाँ टाइप करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी आपको यहाँ पे PH कैंडिडेट्स हैं आप या नहीं, यस या नो आप करेंगे। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो करेंगे। अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, पैन नंबर इंटर करेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे इस ड्राफ्ट को। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसे। फ़ोटो और सिग्नेचर में देखिए एक ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो 250 px वाइड, यानी इसकी विड्थ 250 होनी चाहिए और हाइट जो होनी चाहिए इसकी 100 होनी चाहिए। तो इसी साइज में आप करेंगे तभी आपका सिग्नेचर, और ऐसे सेम फ़ोटो में देगा तभी वो अपलोड होगा। तो इसको हम फ़ोटो एडिटर से कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन है फ़ोटो एडिटर, कैसे फ़ोटो रिसाइज करें, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, आसानी से आप ये चीज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने फिर से दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल एंटर करनी। जैसे आप सबसे पहले 10th का डिटेल एंटर करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपको अपना जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की उसको टाइप कर देना है। किस मंथ में आप पास हुए थे, मतलब रिजल्ट कब आया था, एंड किस ईयर में आपका रिजल्ट आया था वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, और परसेंटेज आपको यहाँ लिख देना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट आता है HSC, यानी 12th आपने जो किया हो
अगर नहीं किया है यानी ITI डायरेक्ट है आपका 10th के बाद, तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ITI, अब आपने ITI किस ट्रेड में किया है यहाँ देखिए पूछा हुआ है, तो जिस ट्रेड में आपका ITI हो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ITI RAC ट्रेड में है, कंप्यूटर में है, किस में है आपका ITI, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिटर है तो आप फिटर सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ ITI कॉलेज, तो यहाँ आप ITI कॉलेज का नाम इंटर कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका ITI का कब आया उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर में आया उसे आप सेलेक्ट करेंगे, कितना परसेंटेज है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। डिप्लोमा अगर है तो ठीक, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। ग्रेजुएशन है तो ठीक, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। इस तरह से करके आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन सब में कुछ ना कुछ आपको नॉट एप्लीकेबल या कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि या तो फिल करना है, खाली नहीं छोड़ना। इस तरह से आप कर देंगे। अब सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो हो जाएगा, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, देखें थर्ड स्टेप पे क्या आता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। क्या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है, अगर की है तो ठीक, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया तो आप उसे यस कर देंगे, नहीं तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपने कहीं कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया है, अगर यस तो ठीक, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें बिना वर्क एक्सपीरियंस दिखाए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट ए जो है प्रोजेक्ट का, उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बी है उसमें कई बार मांगा हुआ है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ हमने नॉट एप्लीकेबल किया, सेव एज ड्राफ्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है अदर डिटेल, प्रेजेंट बेसिक पे। अब यहाँ आप जब नौकरी तो आप कर ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप NA लिखेंगे। चूँकि नॉट एप्लीकेबल है तो आप सब जगहों पे क्या कर देंगे, NA कर देंगे। ठीक, आ गया, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आता है आपका रिलेटिव। आपके रिलेटिव कोई समीर में है, यस, नहीं तो आप नो करके अगेन नेक्स्ट कर देंगे। अगर कोई रेफरी डिटेल आपका यहाँ पे है, किसने रेफ़र किया, तो आप उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको यहाँ पे NA कर सकते हैं। ठीक, NA हो गया। रेफरी 2, सब में आपको NA करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही ख़राब सिस्टम बनाया है फॉर्म अप्लाई करने का, अगर आप देखें यहाँ पे तो इन सबको आपको क्या करना है, NA कर देना है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ईमेल आईडी में कह रहा है कि आपको ईमेल आईडी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं ना, आप सिंपली मेरा मेल आईडी दे दीजिए। रेफरी मतलब होता है ना कि यहाँ पे किसी ने आपको बताया हो, ठीक, तो उसे आप यहाँ पे इस तरह से दे दीजिए। और शायद देखते हैं यहाँ पे, आई होप शायद ये सबमिट अब हो जाएगा। ठीक है, NA करते हैं इसको भी। अब ये भी सेव हो गया यहाँ पे। अगेन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। 10th का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए कर लेते हैं, ये आपका 8th सिस्टम है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ देखिए आ गया आपका एक प्रीव्यू आ जाएगा प्रोफाइल का। इसे आपको देख लेना है, कुछ भी गड़बड़ है तो उसे आपको सही कर लेना है। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो अब आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे लॉक कर देनी है। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करना है और कंफर्म करके अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देना है। ठीक, अब हो गया आपकी यहाँ प्रोफाइल लॉक हो गई, बन गई प्रोफाइल। अब प्रोफाइल लॉक करने के बाद देखिए लिखा है कि आपको नीचे जाना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आप आ जाइए, यहाँ देखिए अप्लाई वाला एक्शन आ रहा है। अब यहाँ आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन किया हम उसी हिसाब से यहाँ पे पोस्ट भी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे है, टेक्निकल असिस्टेंट A है और टेक्निकल असिस्टेंट B है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट A फिटर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, जो आपने अप्लाई किया है उसका, आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी और सबसे नीचे आप आएंगे, प्रोसीड टू फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फाइनल आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन हो चुका है सबमिट, प्रीव्यू आपने कर लिया। यहाँ देखिए एक लिखा है ना फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, येस आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म जाके यहाँ पे फाइनल सबमिट होता है और यहाँ शो भी कर रहा है फाइनल सबमिटेड। तो ये है आपका
पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था स्टेप बाय स्टेप समीर में आपको फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। अगर आपको अभी भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही कहीं तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। जो रेफरी वाला उसमें ना किसने रेफ़र किया है तो उसमें आप क्या करिएगा, अपनी कोई मेल आईडी या हमारी मेल आईडी, कोई मेल आईडी जो आप चाहें दोनों में अलग अलग डाल दीजिएगा। बाकी सब में एन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।